हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 3 ऑफ द ग्योंगसोंग क्रिएचर। एपिसोड का शुरुआत एक भयंकर सीन से होता है। ये सीन एपिसोड 2 के अंत से आगे बढ़ता है, जहाँ नाइट्रोजन के गलती से बंद होने पर वही ग्योंगसोंग क्रिएचर, जिसे और एक फ्लोर लिफ्ट से नीचे ले जाया जा रहा होता है, अब जाग जाता है और लिफ्ट में सभी को मारना शुरू कर देता है। लिफ्ट खून से पूरा रंग जाता है। आखिर में 2 सोल्जर्स बचते हैं अधमरे हालत में। मॉन्स्टर लिफ्ट से निकल के 4th फ्लोर, जो कि एक बड़ा सा जेल होता है, वहां चली जाती है। पर लिफ्ट अब तक 4th फ्लोर पे ही होता है और लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा बंद होना जरूरी होता है। इसलिए एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के ऊपर पिस्तौल पॉइंट करके दरवाजे को बंद करने को कहता है। दूसरा सोल्जर ये करना तो नहीं चाहता, क्योंकि इससे आवाज होता और मॉन्स्टर उसे भी मार देता, पर पिस्तौल के कारण उसे मजबूरन ये करना पड़ता है। जब वो बंद करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा जैम हो गया है और जिससे बहुत आवाज आता है और मॉन्स्टर उसे उसके पैर से खींचने लगता है। वो लिफ्ट को पकड़ के दूसरे सोल्जर से उसे बचाने को कहता है, पर वो दूसरा सोल्जर उल्टा उसके हाथों पे मार के उसे लिफ्ट छोड़ने पे मजबूर कर देता है और मॉन्स्टर उसे खींच लेता है। जब दूसरा सोल्जर जल्द से जल्द एक हाथ ना होने के बावजूद लिफ्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर उसके ऊपर भी हमला कर देता है, पर जैसे तैसे करके लिफ्ट ऊपर ले जाते हुए वो बच जाता है। और जब ये हो रहा होता है, ऊपर से एक जाली से हरामी आर्मी ऑफिसर नीचे देख रहा होता है। उसे लोगों की नहीं, मॉन्स्टर का फिक्र होता है, गंदा इंसान। अब ये सब चीज वो दूसरा सोल्जर जो बच गया था हॉस्पिटल बिस्तर पे लेटा हुआ हरामी आर्मी ऑफिसर को बता रहा होता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार दे, जिसे सुनकर वो हरामी ऑफिसर मुस्कुराने लगता है। अब अगला सीन आता है, जिसमें हम मास्टर जांग और लेडी माएदा को बातें करते हुए देख पाते हैं। बातों बातों में मास्टर जांग लेडी माएदा से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल बंद हो चुका है। लेडी माएदा जवाब में सीधा मास्टर जांग से कहता है कि उसे म्योंगजा अंदर नहीं मिलेगी। एंड दिस वाज शॉकिंग, क्योंकि मास्टर जांग ने म्योंगजा के बारे में तो कुछ मेंशन किया ही नहीं था। लेडी माएदा कहती है कि उनके हस्बैंड के धमकियों को सीरियसली ना ले और भूल जाए, पर मास्टर जांग को मालूम था कि इस बार लेडी माएदा के हस्बैंड इशिकावा सीरियस थे। वापस गोल्डन हाउस पे आने के बाद वो अपने मैनेजर को उसके हॉस्पिटल पे छुपके से अंदर जाने के लिए तैयारी करने को कहता है, जिसपे मैनेजर गुस्सा होते हुए मास्टर जांग से कहता है कि वो इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि हीरोइन वही स्लीथ लड़की अपने लेटर में म्योंगजा मिल गई कहते हुए झूठ लिखी हो। मास्टर जांग कहता है कि उसे पता है कि म्योंगजा अंदर ही है, और ये इसलिए गाइस क्योंकि लेडी माएदा के बात करने के तरीके से कहीं न कहीं यही लग रहा होता है। मास्टर जांग को और एक बात याद आता है कि नर्स ने कहा था कि स्लीथ्स एक सिग्नल चाहेंगे रात ठीक 10 बजे, जो बहुत दूर से भी दिखे और जिससे पता चले स्लीथ्स को कि मास्टर जांग मदद भेज रहे हैं। इसके बाद मास्टर जांग पूरे दिन तैयारी में लग जाते हैं। वो कई लोगों से मिलते हैं, महाजोंग खेलते वक्त पैसों के बीच सीक्रेट मैसेज लिखना, टेलर में जाकर कपड़े सिलवाते वक्त सीक्रेट इशारों पे बातें करना, ये सब करते हैं क्योंकि हर जगह उनके ऊपर इशिकावा के लोग नजर रखे हुए होते हैं। पर गाइस, यहाँ एक खास बात हमें देखने को मिलता है। स्लीथ गर्ल यानी हमारे हीरोइन की माँ की तस्वीर, जो इस सीरियल के एक एपिसोड पर साचिमोतो एक बार पे बैठ के बना रहे होते हैं। तो अब कॉन्फर्म था कि हो ना हो हीरोइन की माँ हॉस्पिटल के अंदर ही थी। ये बात हमें तो श्योरली पता था, पर अगर आप मास्टर जांग के नजर से देखें तो वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे थे। बाहर तैयारी चल रहा होता है और हॉस्पिटल के अंदर वही क्लीनर जो हमारे स्लीथ्स के साथ ही होता है, उनके क्लीनिंग के थैले के अंदर छुप के स्लीथ्स यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल पे मूव करते हैं। उन्हें ये पता चल गया था कि हॉस्पिटल के नीचे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है। अंदर और एक लड़का जो कि एक जापानी सोल्जर के ड्रेस में था, उनके साथ रूम पे होता है। वो बताता है कि वो भी कोरियन है और असल में एक मेडिकल स्टूडेंट था, पर जापानीज ने उसे आर्मी में भर्ती कर दिया था और तब से वो अपने माँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। बाहर पॉन शॉप यानी कि गोल्डन हाउस पे उसी वक्त एक औरत अपने सिलाई मशीन को बेचने आती है। वो अम्मा
से इस मशीन के बदले अपने बेटे को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है, जिसे उसने इस मशीन से कपड़े सिल के मेडिकल स्कूल भेजा था। जी हाँ, ये औरत उसी लड़का की माँ होती है जो अब जापानी सोल्जर के ड्रेस में स्लीव्स के साथ था। वो लड़का बेचारा एक छोटा मासूम लड़का होता है जो इस दलदल में फंस गया था। वो बताता है कि कैसे उसे टॉर्चर किया जाता है बाकी सोल्जर्स के द्वारा, बस इसलिए क्योंकि वो एक कोरियन होता है। उस रात जब बहुत लोग उस मॉन्स्टर की स्नो जैसी चीज की वजह से मर गए थे, उसे देखकर जब उस लड़के ने उल्टी की तो उसे बहुत पीट कर उसके खुद की उल्टी को उसे खाने में मजबूर किया गया था। और ये बात उस रात हीरोइन भी पुराने टावर से देख रही होती है। शायद आपको याद होगा अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हुए तो। ये सबसे तंग आकर वो अपनी माँ को सॉरी कह के आत्महत्या कर रहा होता है, पर उसी समय उसे हीरोइन बचा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो एक अच्छे रीजन के लिए मरो, अपने लाइफ को वेस्ट मत करो। ये सुनकर वो लड़का बेचारा बहुत रोता है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस सीन वाज सो इमोशनल टू वॉच। खैर, प्रेजेंट डे पे वो लड़का ये भी बताता है कि म्योंगजा को उसने अपने आंखों से जेल पे देखा था। कट टू द सीन, बाहर मास्टर जांग उस टेलर के दिए हुए हीरोइन की माँ की फोटो को लेकर वही बार जाता है जहाँ से वो मिला था, और वेटर के बताने पर उसे साचीमोतो के बारे में पता चलता है। लकीली वेटर और साचीमोतो उसी शाम डिनर करने वाले थे एक रेस्टोरेंट पे साथ में, तो वेटर मास्टर जांग को ज्वाइन करने का ऑफर देती है और मास्टर जांग इसके लिए ना नहीं कहते। कट टू द सीन, हमें साचीमोतो का रूम दिखाया जाता है जहाँ उसने मॉन्स्टर के बहुत सारे ड्राइंग बना रखे थे। डॉक्टर वहाँ आकर उसे पूछता है कि तुम ये क्या बना रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसे ह्यूमन बॉडीज बनाने के लिए रखा था। साचीमोतो उसे सब कुछ बता देता है और डॉक्टर उस हरामी आर्मी ऑफिसर के सामने आ जाता है। वैसे तो डॉक्टर भी जालिम इंसान होता है क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करता है, पर ये आर्मी ऑफिसर ना हरामियों का हरामी होता है, इसलिए इसे मैं हरामी आर्मी ऑफिसर कहता हूँ। अब डॉक्टर उससे ये गारंटी लेता है कि वो जो भी कर रहा है उससे उनके जापान को कोई फायदा हो, क्योंकि जापान वार में हार रहा था और इस मॉन्स्टर के कारण हॉस्पिटल के बहुत सारे आर्मीज और टेस्ट सब्जेक्ट्स मर गए थे। हरामी आर्मी ऑफिसर कहता है कि मुझे इसे वार में यूज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये मॉन्स्टर को टेम यानी पालतू बनाया जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर एक विलन की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई भी चीज को पालतू बनाया जा सकता है, जैसे हमने कोरिया के लोगों को बनाया है। और ये बात नीचे मॉन्स्टर सुन रही होती है, पर उसके टेंटिकल्स अब उतने लंबे नहीं हुए थे कि वो ऊपर के जाली तक पहुंच जाए। उसे इसके लिए और बड़ा होना था जो सिर्फ इंसानों को खाकर ही हो पाता, जो आर्मी ऑफिसर उसे टाइम टू टाइम दे भी रहा था। अब एक चौंकाने वाली बात होती है, मॉन्स्टर को पता होता है कि लिफ्ट से ही यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है, यानी कि अब भी थोड़ी बहुत समझदारी उस मॉन्स्टर के अंदर बाकी थी। हॉस्पिटल पे स्वीट्स को वो लड़का उन्हें हॉस्पिटल और उसके नीचे का जेल का डिजाइन बता रहा होता है। बहुत डिस्कशन के बाद वहाँ एक आदमी पूछता है कि म्योंगजा को जेल से तो छुड़वा लेंगे, जो कि वैसे ही बहुत तकलीफ वाला काम है, उसे हॉस्पिटल से बाहर कैसे ले जाएंगे। हीरोइन जिसका नाम छयोक होता है, उसके पापा कहते हैं कि पहले वो सब मास्टर जांग के रात 10 बजे के सिग्नल का इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। अब बहुत वक्त बीत गया था और उस मासूम लड़के को अपने रूम में बाकी सोल्जर्स के साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो बेचारा ये नहीं चाहता, पर अगर वो नहीं जाता तो सोल्जर्स उसे ढूंढते और सब पकड़े जाते, इसलिए उसे जाना पड़ता है। जाते जाते लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जब वो बाहर जाए तो उसे भी ले जाए, और छयोक हमारा हीरोइन उसे प्रॉमिस करती है इस बात पे। बाहर शाम को मास्टर जांग उसी पुलिस वाले के गाड़ी में बैठा हुआ होता है जिसे इशिकावा ने उस पे नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। वो पुलिस वाला मास्टर जांग से पूछता है कि यहाँ हम क्यों रुके हुए हैं। मास्टर जांग बताता है कि वो एक औरत का इंतजार कर रहा है और वो औरत वही बार वाली होती है जो साचीमोतो के साथ डिनर करने वाली थी। औरत के आने के बाद मास्टर जांग पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर थैंक्स कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं गाइस कि उस पुलिस वाले और मास्टर जांग के बीच के रिलेशंस अब अच्छे होने लगे थे, क्योंकि मास्टर जांग उसके गाड़ी पर अब बहुत बार यहाँ से वहाँ जा चुके थे। खैर, जब मास्टर जांग रेस्टोरेंट के ओर जा रहे होते तभी
उसी समुराय और उसके गैंग से टकरा जाते हैं जिससे उनका पंगा था। वो मास्टर जांग को एक सुनसान गली पे ले जाकर पीटने लगते हैं। मास्टर जांग भी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हीरो अकेला होता है और वो बहुत सारे, इसलिए समुराइस उस पे भारी पड़ रहे होते हैं। बीच में एक जापानीज पुलिस वाला आता है जो ये देखते हुए भी कि एक कोरियन को ही पीटा जा रहा है बेवजह में वहाँ से चला जाता है। और ये देख के मास्टर जांग को गुस्सा नहीं बल्कि बहुत दुख होता है। और जब समुराई का लीडर उससे कहता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं तुम्हारे पैसों के अलावा, रियलिटी हिट्स मास्टर जांग। और अब उसे समझ में आता है कि वो जितने भी पैसे कमा ले, इज्जत उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो जापानीज के गुलाम रहेंगे। इसके बाद वो सीरियस हो जाता है और समुराई को एक ही राउंड किक से सुला देता है, क्योंकि मिस्टर जांग अमीर होने से पहले एक रास्ते का ही लौंडा था। अब इसके बाद वो जैसे तैसे साचिमोतो से रेस्टोरेंट पे मिलने जाता है, पर अब बहुत देर हो चुका था क्योंकि साचिमोतो वहाँ से चला गया था। और एक तरफ स्ल्यूथ्स सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब 10 बजने वाले थे और सिग्नल ना मिलने के कारण स्ल्यूथ्स, हीरोइन, छेवोक और उनके पापा हॉस्पिटल के छत पे चले जाते हैं। वहाँ एक वेंट होता है जो हॉस्पिटल और उसके नीचे के जेल के हर फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है। छेयोक अंदर चली जाती है और पापा स्ल्यूथ बाहर ही रुक जाता है। जाते जाते पापा स्ल्यूथ बेटी स्ल्यूथ को अपना ख्याल रखने को कहता है। बाहर गोल्डन हाउस पे मास्टर जांग के चोट को देखकर अम्मा उसे हॉस्पिटल जाने को कह रही होती है, पर मास्टर जांग कहता है कि 10 बजने वाले हैं और उनके साथ वक्त नहीं है। अम्मा के बार बार कहने पर मास्टर जांग उन्हें कहते हैं कि बदन के घाव उनके लिए इतने बड़े नहीं है। अब बात इज्जत पे आ गया था और जो लोग उसे फंसाकर उसके गोल्डन हाउस को लेना चाहते थे वो ये नहीं होने दे सकता था। जब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी जोइंटेक साचिमोतो को लेकर खुद मास्टर जांग के गोल्डन हाउस पे आ जाता है। अब खबर पक्का हो गया था और अंदर जाने की तैयारी पूरी। ब्लूप्रिंट मैप हॉस्पिटल के रेडी थे और मैनेजर चाइनीज महाजोंग प्लेयर जिससे मास्टर जांग मिले थे उससे जाकर मिलता है और दोनों वहाँ से कोई जरूरी काम के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मैप को देखते हुए छेयोक एक रूम पे आ जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बोतल में बंद मिलते हैं, जैसे कि सर, पाँव। थोड़े आगे जाने पर उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो कैद थे और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो इसलिए वो उन बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। पर उसी समय एक डॉक्टर वहाँ आ जाता है और छेयोक को उसे मारना पड़ता है। जब ये हो रहा होता है हॉस्पिटल के गेट पर साचिमोतो एक रिक्शा पे आता है और अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि रिक्शा पुलर और कोई नहीं बल्कि मास्टर जांग होता है और डिक्की से निकलता है जोइंटेक सोल्जर्स के नजरों से बचते हुए। जब वो तीनों वही स्टोर रूम पहुंचते हैं जहाँ स्ल्यूथ्स थे तो वो वहाँ किसी को नहीं पाते क्योंकि 10 बज के पार हो गए थे। पर दीवार पे खिड़की के सामने मास्टर जांग को एक ऊपर जाने का निशान दिखता है, जिसे देखकर वो जान जाते हैं कि स्ल्यूथ्स हॉस्पिटल के छत पे है और उन्हें कहाँ जाना है। यहाँ हॉस्पिटल के छत पे कुछ जापानीज सोल्जर्स दारू पीने के लिए आ जाते हैं और उसी समय अनलकीली हीरोइन बच्चों को लेकर ऊपर आ जाती है और वेंट के वाल पे नॉक करना शुरू कर देती है। ये सुनकर जब जापानी सोल्जर्स वेंट के पास आने लगते हैं तो बेटी को बचाने के लिए पापा स्ल्यूथ जो अभी तक छुप रहे थे वो बाहर आ जाता है। जब सोल्जर्स गोलियां चलाने वाले होते उसी वक्त आसमान में बहुत सारे दिवाली के बम्स फटने लगते हैं। ये देख के हमारे सभी दोस्त काफी खुश होते हैं और जापानीज कंफ्यूज। इसी का फायदा उठाते हुए पापा स्ल्यूथ और बेटी स्ल्यूथ सोल्जर्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो सबको मार मार के बेहोश कर देते हैं, पर एक सोल्जर होश में रहता है और बेटी स्ल्यूथ के यानी हमारे हीरोइन के पीछे से गोली चलाना शुरू करता है। गोली की आवाज से माहौल गूंज उठता है, पर जमीन पर गिरता है वही आखिरी सोल्जर। टाइम रहते मास्टर जांग भी ऊपर आ गया था और उसी ने उस सोल्जर को मार दिया था। ऊपर आकर हीरो हीरोइन से लेट आने के लिए सॉरी कहता है। हीरो और हीरोइन की आंखें मिलते हैं और पीछे दिवाली के बम आसमान में फट रहे होते हैं। हीरोइन इमोशनल हो जाती है क्योंकि मास्टर जांग ने उसकी जान बचाई थी। जब मास्टर जांग म्योंजा के बारे में पूछता है तो लड़की बहुत सारे बच्चे जिसे उसने बचाया था उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर वो ये कर दे तो वो जरूर म्योंजा को ढूंढ लेगी।
मास्टर जांग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। आखिर इस सीन पे हॉस्पिटल के नीचे डॉक्टर मॉन्स्टर को इंसान खिला रहे होते हैं और एक बेल उसी समय बजाते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को ये पता चले कि मास्टर के बेल बजने से खाना मिलता है और जिसके साथ बेल है वही मास्टर है। नीचे मौत का तमाशा चल रहा होता है और ऊपर डॉक्टर हंसते हंसते बेल बजा रहा होता है और इसी खूंखार हंसी के साथ साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब मास्टर जांग और स्ल्यूथ्स हॉस्पिटल के अंदर है और उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार दिया है। तो ऑफ कोर्स अगले एपिसोड में बाकी सोल्जर्स को भी पता चल जाएगा कि उनके कुछ सोल्जर्स मर गए हैं और वो स्ल्यूथ्स और मास्टर जांग को हॉस्पिटल पे ढूंढेंगे। तो मैं ये वीडियो लाऊंगा कल 2 बजे और अगर आपको देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं हूं आपका द एक्सप्लेन दैट, आपको मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए पा।